दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में। दोस्तों कल की वीडियो में हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य विशेषताएं कौन कौन से होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। दोस्तों अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स है, ये आपको समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बीच जो भी डाउट है वो आपको क्लियर हो जाए। दोस्तों अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। जब तक आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ भी समझ में आने वाली नहीं है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। और दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है उस पर भी क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि मैं रोज आप लोगों के लिए कंप्यूटर से संबंधित नई नई जानकारियां लेकर आता हूं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? दोस्तों इस प्रकार की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसमें केवल एक यूजर ही वर्क कर सकता है। ठीक है, जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें केवल एक समय में एक ही पर्सन या एक ही यूजर वर्क कर सकता है, इसलिए इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट टाइप के बारे में जानते हैं। दोस्तों हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट टाइप है वो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, मल्टी मतलब एक से अधिक, टास्क मतलब कार्य। ठीक है, इसमें क्या होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एक ही समय में, ठीक है, एक ही समय में एक से अधिक कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस प्रकार की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसमें आप एक ही समय में एक से अधिक टास्क मीन्स कार्य को भी, या जो कार्य होती है उसको एक टाइम पर एक से अधिक कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी यूजर क्या होता है? दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मल्टी मतलब एक से अधिक, यूजर मतलब उपयोगकर्ता। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक यूजर एक समय में वर्क कर सकता है। ठीक है, एक समय में एक से अधिक यूजर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वर्क कर सकता है। ठीक है, इसमें जो भी यूजर है वो टर्मिनल के माध्यम से जुड़े रहता है। टर्मिनल में या तो मॉनिटर हो सकता है या तो फिर कीबोर्ड होता है। ठीक है, और इसका जो परिणाम होता है, उसका जो रिजल्ट आता है वो आपको मॉनिटर में शो हो जाएगा। ठीक है, तो यह है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन वर्क। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बैच। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्लास होता है उसमें क्या किया जाता है, स्टूडेंट का अलग अलग बैच बनाया जाता है। तो क्या होता है, इस प्रकार की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसमें भी अलग अलग कार्यों के एक बैच बनाया जाता है। इसमें टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हम इसका अलग अलग बैच बनाकर इसे एग्जीक्यूट करेंगे, किसी भी कार्य को एग्जीक्यूट करेंगे, तो इससे क्या होता है, जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो बेटर ढंग से बने रहती है। ठीक है, तो मेन रूप से जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका मेन वर्क यही है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट टाइप के बारे में। दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो नेक्स्ट टाइम है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि अलग अलग टास्क के लिए, अलग अलग कार्य के लिए एक अलग से उसके लिए टाइम एलोकेट किया जाता है। ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अलग अलग टास्क के लिए या अलग अलग कार्य को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक निश्चित टाइम एलोकेट किया जाता है। तो इस टाइम के आधार पर उस टास्क को
एग्जीक्यूट के लिए भेजा जाता है, उस टास्क के परफॉर्मेंस के लिए भेजा जाता है। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि हम अलग अलग कार्यों को एक निश्चित समय निर्धारित करते हैं। इसमें आपको टाइम की मैनेजमेंट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका एक निश्चित टाइम होता है उस टास्क को प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मेन वर्क यही है, ठीक है। इसमें अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग टाइम निर्धारित किया जाता है। इसमें जो टाइम का मैनेजमेंट होता है वो बेटर ढंग से रहती है, या इस ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम का मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसमें भी अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग टाइम एलोकेट किया जाता है, उसको एक अलग अलग टाइम दिया जाता है ताकि उस टास्क को एक निश्चित टाइम पर उसे एग्जीक्यूट किया जा सके, उस टास्क का एक निश्चित समय पर उसे प्रोसेस किया जा सके। तो जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इसमें प्रत्येक टास्क के लिए एक निश्चित टाइम एलोकेट किया जाता है। इसमें टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर होते हैं वो आपस में नेटवर्क के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर हमारे पास कोई कंप्यूटर है और वे आपस में इंटरनेट से कनेक्टेड है तो क्या होगा, उस प्रिंटर का यूज बाकी जो कंप्यूटर है जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड है वो भी उस प्रिंटर का यूज कर सकता है। इस प्रकार से जो रिसोर्सेज होता है उसको हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में उसे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स है उसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।